मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत करते हैं हम आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रदीप में। और इस चैप्टर का नाम होगा मेंस्ट्रुएशन, जो कि क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। देखेंगे इसमें पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा है ये बेलन, ये शंकु। अब इसके बारे में बताना ना समझी होगी, क्योंकि अब ये परीक्षा सर पे है, तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों पे बात करेंगे। ये बेलन, ये शंकु हो जाएगा। थोड़ा सा इन दोनों के बीच के में हम लोग रिलेशन की बात कर लें। यदि आयतन की बात करें, यदि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होगा V बराबर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, ये वाला आधार होता है दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों आधार होगा। शंकु में भी आधार होता है, वैसा ही गोल एकदम हूबहू। तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी ऊंचाई होती है, इसमें ये इसकी ऊंचाई होती है एच का मान होता है, इसमें भी एच होता है। तो इसका जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा, यानी आधार का ये क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल होता है इंटू ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाता है आयतन। अब हम लोग यदि शंकु की बात करें, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन की बात करें, तो इसी का 1/3 होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में यदि हम लोग 3 से भाग दे दें तो वो शंकु का आयतन निकल जाता है। तो अब हम लोग इसके प्रश्नों पे बात करें, जो कि प्रश्न परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि एक ठोस शंकु का आयतन बताइए। आयतन का सूत्र होगा, तो ये प्रश्न पूछा भी है, तो इसका डायरेक्ट यही हो जाएगा। हमने बताया कि पाई आर स्क्वायर एच का बटा में 3 यदि कर देंगे तो वो हो जाएगा शंकु का आयतन। ये शंकु का आयतन हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न हो भी जाएगा। अब एक परीक्षा में और प्रश्न आया हुआ है, जो कि कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का जो कि क्षेत्रफल है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास बताना है। व्यास को समझ लेते हैं, क्या होता है व्यास। कोई भी वृत्त होता है, वृत्त, ये वृत्त हो गया, वृत्त में ये केंद्र होता है, केंद्र में, और ये जो लाइन होती है किनारे किनारे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परिधि, और ये केंद्र होता है। तो परिधि से इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या का जो दोगुना होता है वो होता है व्यास। यानी कि त्रिज्या को हम लोग इस कोने से इस कोने तक एकदम मिला दें तो ये हो जाएगा व्यास। व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। तो सवाल में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कह रहा है कि 9 पाई आर स्क्वायर है, 9 पाई स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मान हो जाएगा, इसका व्यास पूछ रहा है। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो आर बराबर हो जाएगा 3, सॉरी ऐसे कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आर बराबर +-3, हम लोग प्लस लेंगे। अब व्यास की बात कर रहा है, इसमें पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या हो गया, व्यास का मतलब होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हमको व्यास मिल जाएगा। ये 2017 में प्रश्न आया हुआ है। दूसरा एक प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, तो आधार का आयतन पूछ रहा है। ये भी प्रश्न 2014 में और 2018 में आया हुआ है, तो ये परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। स्क्रीन पे आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि इसमें क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि बेलन की बात कर रहा है, लंबवृत्तीय बेलन यानी कि पाई आर स्क्वायर की बात कर रहा है। पाई आर स्क्वायर का जो मान दिया हुआ है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमेशा से स्क्वायर में होता है, और जो भी आयतन होगा वो हमेशा क्यूब में होगा। 3 घातें होंगी जो उसमें मात्रक लगा होगा, जैसे इसमें सेंटीमीटर इसका मात्रक है, तो 3 घात लगा होगा सेंटीमीटर पे, मीटर होगा तो मीटर पे 3 घात लगा होगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ऊंचाई इसकी दिया हुआ है 4.7, h बराबर 4.7 दिया हुआ है, 4.7 सेंटीमीटर। इसमें से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 100 है। पाई आर स्क्वायर इसका आधार का क्षेत्रफल है और ऊंचाई है 4.7, तो
आयतन का सूत्र होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो इसका मान पाई आर स्क्वायर का 100 है और एच का जो मान दिया गया इसकी ऊंचाई है 4.7 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 47,00, एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 470 घन सेमी में आंसर इसका आ जाएगा। तो 470 घन सेमी इसका आंसर हो जाएगा।